इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फील्ड। फील्ड क्या है, फील्ड के और भी एक डिफिनीशन तो मेन होता ही है, और भी डिफिनीशंस वगैरह हम लोग फील्ड का देखेंगे और इसके ऊपर प्रॉब्लम चर्चा करेंगे। मतलब फील्ड के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं कि फील्ड होता क्या है। फील्ड होता क्या, अगर आप इस डिफिनेशन को समझेंगे तो बहुत कुछ मिलता जुलता आपको दिखाई देगा। इंटीग्रल डोमेन से, रिंग से, कम्यूटेटिव रिंग से बहुत कुछ मिलता दिखाई देगा। पहले इसका अपना जो इंडिविजुअल डिफिनेशन है उसको देखते हैं, उसके बाद इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे बाकी पीछे वालों से। अगर हम बात करेंगे इसमें हमारे पास जो दिया है मामला, उसमें देखिए क्या कह रहा है सर। ए सेट एफ विथ एट लीस्ट टू एलिमेंट, मतलब कोई भी एक सेट है के पास कम से कम कितना एलिमेंट है सर, दो एलिमेंट, कम से कम दो एलिमेंट, ठीक। और इसमें दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं। एक ऑपरेशन कौन सा है सर, एडिशन, और दूसरा ऑपरेशन कौन सा है सर, मल्टीप्लिकेशन। इज सेड टू बी फिल्ड डिनोटेड बाय एफ प्लस कॉमा इन रिंग का आर प्लस इंटू, इंटीग्रल डोमेन का डी प्लस इंटू, और फील्ड का एफ प्लस इंटू से डिनोट। इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ये जो कंडीशंस दिया हुआ है वो सेटिस्फाई करता होगा तब, मतलब कोई भी एक ऐसा सेट है जिसके पास कम से कम दो एलिमेंट है और दो बाइनरी ऑपरेशन है प्लस और इन, तब उसको हम लोग फील्ड कहेंगे। फील्ड मीन्स एफ प्लस इंटू कहेंगे, अगर ये कंडीशन से सेटिस्फाई कर रहा होगा तो। क्या है कंडीशन सर, सबसे पहला कंडीशन में सर एडिशन के लिए बात किया जाए। एडिशन के लिए अपने पास में अगर देखा जाए तो अपना वही 5 लॉ है पुराना वाला, 5 लॉ पुराना वाला है। कौन कौन सा लॉ है सर, अगर हम बात करेंगे सबसे पहले तो क्लोजर लॉ, जो कि क्या होता है सर, ए प्लस बी मस्ट बी बिलोंग्स टू एफ फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, मतलब ए बी का सभी एलिमेंट का सम, ए बी सॉरी एफ सेट का सभी एलिमेंट का सम एफ सेट में ही आए। एफ एलिमेंट का जो एलिमेंट, एफ सेट का जो एलिमेंट्स लेंगे उसका एडिशन करने पर एलिमेंट जो है वो एफ का ही आए, तो क्लोजर लॉ सेटिस्फाई। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है सर, ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ। ए बी के सभी मेंबर का उल्टा और सीधा सम करोगे तो रिजल्ट इक्वल होता हो। उसके बाद सर एसोसिएटिव लॉ, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी बिलोंग ए बी सी बिलोंग्स टू एफ। तीनों एलिमेंट एफ सेट का मेंबर हो, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सर आगे चल के, हमारे पास आता है सर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आपको पता होगा एडिशन में जीरो ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ए प्लस जीरो, जीरो प्लस ए मस्ट बी इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, जीरो ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है ये भी आपको पता होगा, ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू में माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू ऑल ए बिलोंग्स टू, समझ रहे हैं बात को। अच्छा इस बात को आप समझते हैं तो यहाँ ये बात भी समझ लीजिए, इसमें जो जीरो हुआ ना, जीरो को हम लोग कहते हैं इज एडिटिव आइडेंटिटी।
एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। इसमें जो माइनस ए होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग एडिटिव इन्वर्स। आई होप इसमें कुछ नया बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी बातें आप ग्रुप थ्योरी से ही पढ़ते आ रहे हैं। आविलिंग ग्रुप के लिए यही कंडीशन सब सेटिस्फाई करना। रिंग में भी था, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी में था, इंटीग्रल डोमेन में, अब फील्ड में भी है। अगर हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन में भी अपना जो है 5 लॉ। सबसे पहला बात किया जाए क्लोजर लॉ, तो कोई भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट करोगे, कोई भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट करोगे ए इंटू बी मस्ट बी बिलोंग्स टू एफ और ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है सर? ए इंटू बी सी, ए इंटू बी सी बराबर ए बी इंटू सी और ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ। सही बात है, एकदम सही बात है। फिर कम्यूटेटिव लॉ में चले आओगे। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है सर? ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए और ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ। आइडेंटिटी एलिमेंट आपको पता होगा, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, एडिशन में हमेशा 0 होता है। मतलब यहां से कह सकते हो ए इंटू 1, 1 इंटू ए मस्ट बी इक्वल टू ए, ऑल ए बिलोंग्स टू आई ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ, सॉरी आई नी 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ। यहाँ जो 1 है ना, इसको बोलते हैं हम लोग इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद बात करते हैं सर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होता है सर? कोई एलिमेंट पकड़ा आपने, उसका इनवर्स से प्रोडक्ट किया, इनवर्स को उस एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट किया, 1 आ गया। ए बिलोंग्स टू एफ, या ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए बराबर 1 बन जाता होगा, तो बी को ए का इनवर्स यहाँ डायरेक्ट हमने लिख दिया है। यहाँ पर से अगर कहा जाए तो ए इनवर्स जो है इज इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। ठीक है भाई। और एक आखिरी अपने पास आता है सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या होता है सर? इसमें दो कहानी चलता है, एक होता है ए इंटू बी प्लस सी और दूसरा होता है अपने पास में बी प्लस सी। हमारे पास आएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो बी इंटू ए, तो ये हो गया अपने पास में सर आपका क्या? ये होता है एलडीएल, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये होता है आरडीएल, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं ए बी सी मस्ट बी। अगर कोई भी एफ सेट इस दो ऑपरेशन के साथ, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ, इस 11 कंडीशन को फुलफिल करता है, तो उस सेट को हम कहते हैं क्या चीज? फिल्ड विथ एडिशन या विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड। तो कुल मिला के बातें आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अगर देखा जाए तो आप इसमें सबसे मुलाकात कर चुके थे, बस यहाँ पर ये जो अपने पास आया है वो नया एलिमेंट। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है
ये जो आप लिख रहे हैं ना ए बिलोंग्स टू एफ, ये ध्यान रखना कि ये ए जीरो नहीं होना चाहिए। नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट, नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट। तो आप यहाँ तक मुलाकात कर ही चुके थे। यहाँ तक कब मुलाकात हुआ था सर? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी में यहाँ तक आप मुलाकात कर चुके थे। अब इसमें नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना शुरू कर दिया, तो भैया हो गया ये फील्ड। क्या बन गया है? फील्ड। तो अगर आपको कह दे कि एफ सेट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में फील्ड होगा, उसके कितने कंडीशन है सर? तो 11 कंडीशन। एडिशन के 5, मल्टीप्लिकेशन के 5 और मल्टीप्लिकेशन एडिशन मिक्स वाला अपना एक 11 कंडीशन। अगर आपको बोल दे कि एफ एफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फील्ड होगा, उसके कंडीशंस आप डिस्क्राइब करो, मतलब बताओ। तो कैसे बताओगे सर? एडिशन के लिए 5, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस और इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन के लिए 5, क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, जो एलिमेंट और एक डिस्टिंक्ट। ठीक। अब इसी में से जो जो बातें आप इससे पहले पढ़े हैं, उससे रिंग का जो डिफिनीशन पढ़े हैं, या फील्ड का इंटीग्रल डोमेन का जो डिफिनीशन पढ़े हैं, उसके हेल्प से हम लोग फील्ड के अलग अलग डिफिनीशन तैयार कर सकते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास में अदर डिफिनीशन ऑफ फील्ड, फील्ड का दूसरा डिफिनीशन क्या होगा सर? फील्ड का दूसरा डिफिनीशन, एफ सेट दिया आपने, एफ बी ए सेट एंड लेट टू बाइनरी ऑपरेशन कॉल्ड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड ओवर द सेट इफ एफ कोई सेट है, उसके पास दो ऑपरेशन है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर वो एफ सेट क्या हो जाए सर? आबिलियन ग्रुप हो जाए विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। जैसे आबिलियन ग्रुप बोल दिया विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, आप समझो कि ये पांचों बातें उसने बोल दिया। उसके बाद फिर अगला कहानी में क्या बोला गया सर? द सेट ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ इज एन आबिलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नॉन जीरो एलिमेंट क्यों बोला गया? क्योंकि वो इन्वर्स के टाइम में जीरो नहीं चलता है। जब किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हो, तो 2 का इन्वर्स निकालेंगे तो 1/2 आता है, बट जीरो का इन्वर्स इन्फिनिटी हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसीलिए नॉन जीरो एलिमेंट जब भी मल्टीप्लिकेशन में चलेंगे तो नॉन जीरो एलिमेंट। एफ क्या हो सर? एफ एडिशन के रिस्पेक्ट में आबिलियन ग्रुप हो, और उसके बाद जो है एफ मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आबिलियन ग्रुप हो, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करता होगा, तब हम लोग कहेंगे यहां पर से देन एफ प्लस इनटू इज ए फील्ड, इज ए फील्ड। आई बात समझ में? हाँ सर। या और भी डिफिनेशन बता सकते हो इसका। तो एक बात ख्याल रखना है कि इस एफ सेट के पास एटलीस्ट वन सॉरी एटलीस्ट 2 एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पर डिफिनेशन में था ना कि एटलीस्ट 2 एलिमेंट एफ कंटेन करता होगा। अब देखो, मैं यहाँ पर से ये कह सकता हूँ क्या कि ये जो फील्ड है, उसमें अगर 1 से लेकर के 11 तक में या 10वां को छोड़ दूं, तो टोटल मिला के कहा जाए तो ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी को फॉलो करता है। तो मीन्स ये भी कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर ए सेट एफ with at least two element with at least two elements is said to be
इज कम्यूटेटिव, ऐसे लिखो, इज said to be filled if f plus into, यहाँ लिख दो filled f plus into if f plus into is a commutative ring with unity has multiplicative inverse of non-zero elements. Inverse of non-zero elements. क्या बोला मैंने? A set F is said to be filled F plus into if F plus into is a commutative ring with unity. कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी का मतलब आपने 11 कंडीशन जो था फील्ड का उसमें से 10 बोल दिया, 1 से लेके 11 तक में 10वां को छोड़ के सारे बोल दिए। अब उसमें मैंने जोड़ दिया हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट, जितना भी नॉन जीरो एलिमेंट होगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। ये कहाँ चला गया सर? 10वां पॉइंट, समझ रहे हो बात? या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a commutative ring with unity is known as filled या is said to be filled if it has multiplicative inverse of non-zero elements का multiplicative inverse exist करता होगा, तो उस केस में commutative ring with unity बन जाएगा filled। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी बन जाएगा जी फील्ड। और भी डिफिनेशन आप दे सकते हो, कैसे सर? यहाँ से ये बोल सकते हैं रिंग, यहाँ 7वां तक और ये कैलकुलेट रिंग बन गया। ए रिंग इज सेड टू बी फिल्ड इफ इट इज कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट एंड नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। तो डिफिनेशन भांति भांति टाइप का दे सकते, बट आपको अगर कहेगा भैया डिफाइंड फील्ड तो शॉर्टकट वाला डिफिनेशन मत लिखिएगा, इस पूरे को लिखिएगा प्रॉपर डिफिनेशन। आइए सर, क्वेश्चन है द सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू इज ए फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ प्रूव दैट। हमें प्रूव करने के लिए कह रहा है सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू, रेशनल नंबर का नाम क्यू रखा गया है, इज ए फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कोई किंतु पंतु वाली बात नहीं, सिंपल है। हमारे पास सेट दिया हुआ है रेशनल नंबर का क्यू, मीन्स हमें कह रहा है सिंस दिया हुआ अपने पास में क्यू बराबर में सेट ऑफ द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स की बात कर रहा है, इसका मतलब नंबर्स जो भी होगा वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और पी क्यू जो होगा इंटीजर्स होगा, सेट बोले तो इंटीजर्स आई भी लिख सकते हो, और उसके बाद क्यू नॉट इक्वल टू जी।
अतः हर वो रेशनल नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है, पी क्यू इंटीजर्स होता है, क्यू जीरो नहीं होता, उस सभी को बोलते हैं हम लोग। ये जो रेशनल नंबर का सेट है, रेशनल नंबर का जो सेट है ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आपको फील्ड होगा, ऐसा प्रूफ करिए। जब कभी भी आपको कोई भी सेट दिया होगा, कोई भी सेट दिया होगा, का 3 एलिमेंट जरूर पकड़ लीजिए। हमने यहां पर से मान लिया लेट ए इज इक्वल टू में P1 बट्टा में Q1, P इज इक्वल टू में P2 अपॉन में Q2 और C इज इक्वल टू में P3 इन बाई Q। ये क्यों मान लिए सर? क्योंकि सारा खेल 3 एलिमेंट पर ही है। कभी कभी 2 एलिमेंट, कभी कभी 1 एलिमेंट भी आता है, बट पूरा का पूरा लगभग लगभग खेल किस पे है? 3। जैसे एसोसिएटिव लॉ में प्रूफ करते हैं ना हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी बराबर में ए प्लस बी प्लस सी। तो 3 एलिमेंट का ही मैक्सिमम जरूरत पड़ता है हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर एडिशन के लिए, फॉर एडिशन, पहले यहाँ पर एडिशन की बात चलेगी। अब एडिशन में चलोगे तो सबसे पहले चलेगा क्लोजर, फिर कम्यूटेटिव, फिर एसोसिएटिव, सारे लॉज को आपको चेक करना है। तो पहला बात करते हैं हम लोग क्लोजर लॉ। इतना याद रखना है यहाँ पर कि सेट क्यू पर काम करना है, क्यू सेट का 2 एलिमेंट पकड़ लेना है। अच्छा, ये सब जो आपने लिया है ना, ये सब रेशनल नंबर है, क्यू का मेंबर। जैसे पी वाई क्यू के फॉर्म में है, इसका मतलब रेशनल नंबर, सारे क्यू का मेंबर। क्लोजर लॉ में क्या होता है कि 2 एलिमेंट पकड़ना है आपको एफ सेट का, और जो प्रोडक्ट एडिशन जो होगा वो भी उसी का मेंबर हो। जैसे इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट पकड़ लीजिए, ए और बी पकड़ लिए, दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ए इंटू बी, सॉरी एडिशन करके देख लेंगे ए प्लस में बी, और देखेंगे वो भी एक रेशनल नंबर ही आ रहा है, मतलब फ्रैक्शन पी वाई क्यू के फॉर्म में ही आ रहा है, तो समझ जाएंगे कि वो भी क्यू सेट का मेंबर है। तो देखो हम यहां पर से ए प्लस बी के बारे में बात कर रहे हैं। तो P1 बट्टा में Q1 प्लस P2 बट्टा में Q2। अच्छा, इसका एलसीएम करोगे तो क्या आएगा सर? Q1 इंटू Q2, ऊपर आ जाएगा अपने पास में P1 इंटू Q2 और प्लस में P2 इंटू Q2, P2 इंटू Q1। अच्छा, आप इतना बार तो समझ गए कि ये भी एक फ्रैक्शन आएगा, ऊपर में नंबर्स का एडिशन है, नीचे नंबर्स का प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर ही आएगा ना? यस सर। ये भी बिलोंग्स करेगा किससे? क्यू सेट से। इसका मतलब कह सकते हैं कि ए इंटू बी बिलोंग्स टू टू सेट। वैसे भी एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, हम लोग जानते हैं। एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑल्सो ए। दूसरा पॉइंट पे आ जाओ सर, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ का क्या कहानी चलता है, क्या सीन होता है सर? कम्यूटेटिव लॉ में होता है क्या कि 2 एलिमेंट लेंगे, दोनों का उल्टा सीधा ऐड करके देखेंगे इक्वल हुआ या नहीं। यानी कि अगर हम इसमें से a प्लस बी पकड़ रहे हैं, तो हमें प्रूफ करना होगा b प्लस ए का वैल्यू कितना, मतलब b प्लस ए और a प्लस बी दोनों सेम। तो यहाँ पर लिखोगे a प्लस बी, मीन्स कह सकते हो यहाँ पर से P1 बट्टा में Q1 प्लस में P2 बट्टा में Q। इसका एलसीएम कर लिया तो Q1 इंटू Q2, ये P1 इंटू Q2 माइनस में P2 इंटू Q माइनस में प्लस। अब क्या करिए इसको सर, आप ऐसे लिखिए कि b प्लस ए बन जाए, नहीं तो आप इसमें b प्लस ए भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। दोनों तरीका आपके पास है।
बी प्लस ए बनाना चाहते हैं ना इसको, अगर आप इस P2 वाले को पहले लिखिए, तो P2 वाले को, अब ये नंबर्स का एडिशन है इंटीजर्स का, तो आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, P2 Q1 प्लस में P1 Q2 डिवाइड बाई Q1 इंटू Q2। और यहां पर से देखोगे तो हमें देखने को मिल रहा है, ये हो गया सर अपने पास में P2 इंटू Q1 बटा Q1 इंटू Q2, प्लस में देखोगे यहां पर से तो आ जाएगा P1 इंटू Q2 बटा Q1 इंटू Q2। अगर हम देख रहे हैं यहां पर से तो ये कह सकते हैं कि Q2 कैंसिल, यहां से Q1 कैंसिल, हमारे पास आ गया सर P2 बट्टा में Q2 प्लस में P1 बट्टा में Q। सही बात है। अब आप ध्यान से देखिएगा तो ये कहीं ना कहीं B बन चुका होगा, यस, और ये बन चुका है A, ये बन गया B प्लस A। यहां लिखते भी जाना, का मतलब ये हुआ कि क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड, क्लोजर लॉ इज, इसका मतलब ये हुआ कि कम्यूटेटिव लॉ इज, कम्यूटेटिव लॉ इज, ठीक है भाई। तो इसमें नंबर ऑफ लॉज बढ़ गया है, एक ही क्वेश्चन बनाने में आपको समय ज्यादा लगेगा। यहाँ पर वही चीज है, ध्यान रखना कि भैया समय ज्यादा लग सकता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं, आराम से बनाना है सवाल सबको, कोई टेंशन की बात नहीं है। जब आप सीखने के काम कर रहे हैं उस समय आराम से ही चलना चाहिए सारी बातें, ठीक है। तीसरा में चलते हैं सर एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का क्या कहानी होता है सर, इसमें तीन एलिमेंट का संपर्क करते हैं, जिसमें किसी दो का पहले पकड़ेंगे फिर तीसरे के। जैसे अगर हम बात करेंगे ए प्लस बी प्लस सी के बारे में बात, ए रहेगा P1 बट्टा Q1 प्लस में P2 बट्टा Q2 फिर प्लस में P3 बट्टा Q3। अब यहाँ पर पहले ब्रैकेट का काम करोगे, P1 बट्टा में Q1 और फिर प्लस में इसका Q1 Q2, सॉरी Q2 Q3, यहाँ आ जाएगा अपने पास में P2 Q3 प्लस में P3 Q, ठीक। आप फिर इसका एलसीएम करो, हमारे पास आ जाएगा सर Q1 Q2 Q3 और यहाँ P1 के इंटू में आ जाएगा Q2 Q3 और फिर यहाँ Q1 के इंटू में पहुंचा दीजिएगा P2 Q3 प्लस में P3। अच्छा दिखने के लिए इसको साथ में लिख लो, इसका मतलब यहाँ मतलब मल्टीप्लाई करके लिख लो और क्या। अब P1 Q2 Q3 फिर उसके बाद P2 वाला P2 Q3 Q1, उसके बाद चलेंगे इसमें P3 Q1 Q2, अब उसके डिवाइड में पहुंचा दोगे हमारे पास आ जाएगा सर Q1 Q2। अब यहां से देखो कि इसको तोड़ने का कोशिश करोगे ना तो ऐसे हम तोड़ सकते हैं कि हमें प्रूफ करना है एक्चुअली में A प्लस बी अब प्लस सी, तो हम सेटअप लगा के तोड़ लेंगे। अगर आपको दिक्कत होगी तो आप इसका अल्टरनेटिव उपाय भी सोच कर चलिएगा कि आपको अब डायरेक्ट A प्लस बी सी को बाहर रख के कैलकुलेट करना है, इतना ही आएगा वैल्यू। अगर हम चाहे तो यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं, हमें लाना A प्लस बी साथ में, तो हम A और B कंटेन करने वाला जो जो वैल्यू होगा उसको एक साथ कर लेंगे। देखो जैसे A और B कंटेन करने वाला है P1 Q1 P2 Q2, इसमें से हम वो चीज निकाल सकते हैं P1 P2 P1 P2 ब्लॉक को हम साथ रख लेंगे, काम हो जाएगा। बट आपको दिक्कत ना हो इस बात का भी पूरा ख्याल रखना है, तो अगर आप ध्यान रख पाए तो ध्यान रख लीजिएगा। आप A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अलग से निकाल लीजिए,
इतना ही आएगा तो समझा जाएगा भैया सही है। और मेरा तरीका सीखिएगा तो वो मेरा तरीका जो है कुछ कुछ पार्ट में आपको आसान लगेगा, कभी कभी बहुत टफ लगने लगेगा। आपके पास दोनों जुगाड़ है, आसान लगेगा तो इसको लगाना है, नहीं टफ लगने लगेगा तो इसको लगाना है। तरीका ये है कि आप P1 P2 वाले को साथ रख लो, तो P1 Q2 Q3, फिर प्लस में P2 Q3 Q1। इसके डिवाइड में हमने शिफ्ट कर दिया Q1 Q2 Q3, फिर प्लस। लेकिन इसमें भी बहुत तपस्या करना पड़ेगा। सुनो, उतना छोड़ो, उतना बात छोड़ो, दिमाग पर क्यों जोर डालना जब फालतू में, जब आसानी से बातें हो रही है तो दिमाग पर उतना दबाव क्यों डालना, सीधा बात। तो हम यहाँ पर से कर लेते हैं ए प्लस सी, ए प्लस बी और सी को बाहर, ए प्लस बी और सी बाहर। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये बाई डिफॉल्ट हो भी करेगा। रेशनल नंबर 3 नंबर को जोड़ना है, फर्स्ट 2 को जोड़ो तब लास्ट के साथ, या लास्ट 2 को जोड़ो तब फर्स्ट के साथ, वैल्यू तो सेम ही आना है, तो नो एक्सक्यूज। यहाँ पर देखो अपने पास में a प्लस बी है, मतलब P1 बट्टा Q1। यहाँ एक्सक्यूज कुछ भी नहीं है, ये हो ही करेगा, बट यहाँ पर आपको प्रूफ करना है ना, दिखाना है। दिखाना है तो दिखाइए ना भाई, बात खत्म। और क्या, इसका कर लो एलसीएम, पहले ब्रैकेट का काम करना। तो हमारे पास आ जाएगा सर यहाँ पर Q1 Q2, ऊपर में आ जाएगा अपने पास P1 Q2, फिर प्लस में P2 Q1, फिर प्लस में P3 बट्टा में Q3। और इस बात को अगर आप समझ रहे हैं तो ये भी समझ लीजिए मेरे दोस्त कि इस सब का एलसीएम कितना, Q1 Q2 Q3। ऊपर अपने पास आ जाएगा सर Q3 इंटू में P1 Q2 प्लस P2 Q, और फिर प्लस P3 के इंटू में Q1 Q2। अगर आप इस बात को समझ रहे तो ये भी समझ के चलेंगे यहाँ पर से कि ये मल्टीप्लाई कर बैठेगा, तो P1 Q2 Q3, फिर प्लस में P2 Q3 Q1, फिर प्लस में P3 Q1 Q2, आप उसके डिवाइड में आ जाओगे तो Q1 Q2। ठीक है, बहुत बढ़िया है सर। अब मिला के देखो क्या इससे मैच कर रहा है, P1 Q2 Q3, यस P2 Q3 Q1, यस P3 Q2 Q1 Q2, सही है। ये हो गया भाई आसान वे से काम कर देना, a प्लस बी प्लस सी बराबर में a प्लस बी, अब प्लस का, इसका मतलब यहां से कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। लॉ इज, उसके बाद चलेंगे सर आइडेंटिटी पे। चौथा पॉइंट पे आओगे सर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एडीटी वाला, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हमें ये प्रूफ करना है बस कि आइडेंटिटी का मतलब ये होता है जीरो, आइडेंटिटी का मतलब जीरो। हम ये प्रूफ करना है कि क्यू के अंदर में जीरो भी एग्जिस्ट। तो देखो हमने कहा कि ए बराबर मान लो P1 बट्टा Q1 है, या फिर आप रेशनल नंबर में कुछ भी बोल सकते हो, P बट्टा Q बोल सकते हो, कोई दिक्कत। तो पी क्यू जो होता है वो इंटीजर्स होता है, क्यू जीरो नहीं हो सकता, ये तो जीरो हो सकता है। यस, इसका मतलब यहां से मैं आइडेंटिटी पे जाऊंगा तो ऐसा करता हूं कि हमने यहां पर से ए कहा कि लेट ए, या पहले ही लिए चुके हैं दिल्डो, सिंस ए बिलोंग्स टू अपने पास में क्यू है, ए अगर क्यू से बिलोंग्स करता है इसका मतलब P1 बट्टा में Q1 है, P1 बट्टा में Q1 है, बिलोंग्स टू कितना होगा Q, पी क्यू इंटीजर्स है बट Q नॉट इक्वल टू जीरो है।
यहाँ पर पी क्यू जब इंटीजर्स है, इसका मतलब हम पी के जगह पर 1 के जगह पर पुट कर सकते हैं 0। इंटीजर है इसीलिए ये बिलोंग्स करता है जेड से, इंटीजर से। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि 0 बटा में Q1 बिलोंग्स टू Q, इसीलिए 0 बिलोंग्स टू Q। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, देयरफॉर 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। पांचवा पॉइंट में चलेंगे सर। पांचवा पॉइंट में क्या होगा सर हमारा? पांचवा में चलेगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन के रिस्पेक्ट में ही खेल रहे हैं तो इसी। बहुत बढ़िया। हमें चेक करना एडिशन में इनवर्स, तो ऐसा करो, सुनो सुनो सुनो, यहां पर से हमने कहा कि ए बिलोंग्स करता है क्यू से, ऑब्वियस सी बात है कि माइनस ए भी बिलोंग्स करेगा क्यू से। क्योंकि हम ये जानते हैं कि सर ए जो है यो क्यू का रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में अगर हम माइनस लगा देंगे तो रेशनल नंबर ही रहेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि रेशनल का नेचर उसका चेंज हो जाए। नहीं, अगर हमारे पास में ए रेशनल नंबर है तो माइनस ए इज ऑल्सो रेशनल नंबर। और यहां से कह सकते हैं सर कि ए प्लस माइनस ए को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, एंड अगर माइनस ए प्लस ए को ऐड कर रहे हैं तब भी कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो कि ए प्लस माइनस ए माइनस ए प्लस ए मस्ट बी इक्वल टू 0, इसीलिए माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ। ठीक है बंधु। अब चलिए सर मल्टीप्लिकेशन की दुनिया में चलते हैं। एडिशन की दुनिया थी, और मल्टीप्लिकेशन की दुनिया में। तो फॉर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या क्या हम करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, यहां पर से मल्टीप्लिकेशन के लिए भी 5 लॉ था, क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी। यहां पर से बात करेंगे सर, ये हो जाएगा अपना छठा पॉइंट, फॉर क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में क्या हो, कोई भी दो एलिमेंट पकड़ेंगे, क्यू सेट पर काम करते क्यू सेट का दो एलिमेंट पकड़ेंगे, और उसका जो प्रोडक्ट होगा वो उसी का मेंबर हो, प्रोडक्ट उसी का मेंबर। तो चलिए ए इंटू बी करते हैं। ए इंटू बी पकड़ेंगे, इसका मतलब P1 बटा में Q1 इंटू में P2 बटा Q2। इसका एलसीएम कर लो,
एलसीएम क्या करना, प्रोडक्ट करना है ना सर। तो ऊपर आ गया अपने पास में P1 इंटू P2 डिवाइड बाई Q1 इंटू Q2। ये भी तो रेशनल नंबर ही हुआ ना। यस, क्यू का मेंबर है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहां पर से 7th पॉइंट पर, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव लॉ में क्या, अच्छा इसमें इसमें लिख देना, यहाँ पर क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड। क्या लगता है, ठीक है, देखने लिख देते, क्या लिख देना है, क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड। क्लोजर लॉ है। अब बात करते हैं सर हम लोग कम्यूटेटिव लॉ का। कम्यूटेटिव में क्या चलता है सर, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए इंटू बी का दफा तो यही मिलेगा। यस सर, यही मिलेगा, और क्या। आ जाओ तुम। अब यहां पर जो है, इसमें अगर प्रोडक्ट है दो इंटीजर्स का, तो हम उल्टा करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। P2 इंटू में P1 डिवाइड बाई Q2 इंटू में Q। इसका मतलब यहां पर से P2 बट्टा में Q2 इंटू P1 बट्टा में Q। ये जो अपने पास में दिया हुआ है, ये जो अपने पास में, ये B पहले आ चुका है, ये A बाद में, B इंटू A बन रहा। इसका मतलब यहां से बोला जाए तो कम्यूटेटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। देयरफॉर कम्यूटेटिव लॉ इज लॉ इज। अब उसके बाद चलेंगे सर हम लोग 8वां पॉइंट पर, जिसमें एसोसिएटिव लॉ चलेगा। 8वां पॉइंट, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में अगर देखा जाए तो हमें 3 एलिमेंट पर एक्सपेरिमेंट कर, कौन कौन सा, ए इंटू ए बी सी में ए इंटू बी सी का। तो हमारे पास ए रहबे करेगा, P1 बट्टा Q1 इंटू आ जाएगा अपने पास में B, तो P2 बट्टा में Q2 इंटू P3 बट्टा में Q। पहले ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ आ जाएगा सर P1 बट्टा में Q1 इंटू में Q1 Q2 और ऊपर अपने पास P1 P2 P3। आह नीचे में जो है ना, वो जगह अपने पास में Q2 Q3। ठीक है भाई। अब यहां पर से इस बात को समझ रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं सर, P1 इंटू P2 इंटू P3 डिवाइड बाई Q1 Q2 Q3। अब देखो ये जो नंबर्स अपने पास में दिया हुआ है ना, ये सब नंबर्स जो है, कौन सा नंबर, P1 Q1 P2 Q2, ये सब जो दिख रहा है आपको, ये सब क्या है सर, इंटीजर्स। अगर ये सब इंटीजर्स है तो आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इसमें लास्ट दो एलिमेंट से भी हम पढ़े हुए हैं कि इंटीजर्स जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। हम यहां पर से कह सकते हैं कि इसको P1 P2 को ब्रैकेट में डाल लो, अब P3 को अलग कर लो, नीचे Q1 Q3 को ब्रैकेट में डाल दो, Q3 को अलग कर लो। हाँ, यहां पर से आ जाता है अपने पास में P1 P2 डिवाइड बाई Q1 Q3
हाँ Q3 नहीं Q2, ये हो जाएगा अपने पास में। इनटू में अगर हम बात करेंगे, इनटू में आ जाएगा P3/Q3। अब इस बात को समझ रहे हैं, ये भी समझ लीजिए कि ये जो एक्चुअली में है, इसको हम ऐसे लिख दें, अगर हम लोग ये ऐसे ज्यादा चले, ये है अपने पास में P1 P2, मतलब इसको लिखो ऐसे P1/Q1 इंटू P2/Q2। इसके इंटू में अपने पास डालना है सर P3/Q3। और इस बात को अगर आप समझ गए तो ये भी समझ जाइए भाई, ये आ गया अपने पास में दोनों A इंटू बी आ चुका है। अब बाहर में कितना है C, इसलिए एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। अब चलते हैं सर आइडेंटिटी पर। कौन सा आइडेंटिटी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी 8वां के और 9वां पॉइंट पर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हमने कहा A बराबर है P1/Q1, जो बिलोंग्स करता है किस से? Q से। इसको मल्टीप्लाई करना हमें 1 के साथ, और देखना है कि A ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमेशा आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेशन में 1 ही रहता है। तो P1/Q1 इंटू 1, आप देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से ये P1/Q1 ही रहेगा, और ये वापस A बन चुका। अगर हम इसके दूसरे पार्ट को देखें, मतलब 1 इंटू A1 का, तो 1 इंटू A1 अगर हम देख रहे हैं, 1 इंटू A मतलब यहां से कह सकते हो 1 इंटू में P1/Q1, तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है, ये हो जाएगा अपने पास में P1/Q1, वापस A आ गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 से किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है वापस वही आ रहा है, इसका मतलब वन आइडेंटिटी एलिमेंट। सिंस A इंटू 1 या 1 इंटू A इज इक्वल टू A, देयरफॉर 1 इज आइडेंटिटी। ठीक है भाई। अब 10वां में चलते हैं हम लोग, इसका जो था अपने पास में, यहां तक जो 9वां तक किए, इससे पहले रिंग समय भी काम कर चुके थे, भले क्वेश्चन अलग रहा होगा बट काम यहां तक कर चुके थे। अब हम बात करेंगे सर 10वां में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, हमने कहा ए जो है वो अपने पास में P1/Q1 है, बिलोंग्स करता है किससे? Q से। हाँ सर। अब हम ए का पावर -1 ए इनवर्स निकालेंगे। कैसे निकलता है सर? ए इनवर्स का मतलब ये होता है सर, ए इनवर्स का मतलब ये होता है 1/A। ठीक है सर, ये हो जाएगा अपने पास में Q1/में इसको उल्टा कर दिया, ये भी Q से बिलोंग्स करता है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर कि
हमें चेक करना है कि दोनों का मल्टीप्लाई जो है ना, दोनों का मल्टीप्लाई जो है वन आना चाहिए। यहाँ ये याद रखना है कि ये नॉन जीरो एलिमेंट है, मतलब यहाँ पर ये बात बगल में मेंशन कर देते हैं, इसमें जो इन्वॉल्व है अपना पी वो जीरो नहीं है, वन नॉट। नॉन जीरो एलिमेंट का हम लोग इन्वर्स खोजते हैं, इसलिए हमने कहा कि ए जीरो नहीं है। पी वन ए जीरो तभी हो सकता था जब पी वन जीरो होता, पी वन ही कह दिया मैंने, जीरो नहीं है। अब हमने यहां पर से ए इनवर्स निकाल लिया है, अब चेक कर लेते हैं ए इंटू में जो है अपने पास ए को वन बाई ए से मल्टीप्लाई करो, पी वन बटा में क्यू वन इंटू में क्यू वन बटा में पी वन, दोनों कैंसिल होता है। इस हिसाब से कह सकते हैं हम लोग कि ये वन हो रहा है। और जब ए इनवर्स इंटू ए निकालेंगे तो वो भी वन होगा। इसका मतलब कह सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू ए। यहां से कह सकते हैं ए इनवर्स इज एडिटिव, नहीं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और लास्ट में आता है अपने पास में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें दो होता है, एलडीएल और आरडीएल, दोनों में से कोई एक भी लगा दो तो काम चल जाए। बात करते हैं सर इसमें एक ही का, ए इंटू बी प्लस सी का वैल्यू। ए रहेगा पी वन बटा क्यू वन, बी प्लस सी मतलब हो गया पी टू बटा क्यू टू, और फिर प्लस में पी थ्री बटा क्यू थ्री। ठीक है भाई, चलो इसका एलसीएम कर लो। ये हो गया पी वन बटा में क्यू वन इंटू, ब्रैकेट का काम पहले करना होता है, क्यू टू क्यू थ्री, ऊपर पी टू क्यू थ्री माइनस में पी थ्री, नहीं माइनस में प्लस पी थ्री क्यू टू। इस सब का एलसीएम कर लो। इस सब का एलसीएम करोगे तो अपने पास आएगा सर क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री। ऊपर आ गया अपने पास पी वन पी टू क्यू थ्री, फिर पी वन पी थ्री पी वन पी थ्री क्यू। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसमें से ए इंटू बी और फिर ए इंटू सी का सम। देखते हैं इतना आता है कि ना। तो ए इंटू बी का मतलब हो गया पी वन बटा क्यू वन, सी हो गया अपने पास में पी थ्री बटा क्यू थ्री, और फिर प्लस में ए है तो पी वन बटा में, अरे इसमें तो बी था, कोई बात नहीं, टू आ जाएगा, पी वन बटा में क्यू वन इंटू पी टू बटा क्यू टू। कहाँ ध्यान है सर आपका, एक मिनट, ये सी है,
ए के साथ बी और ए के साथ सी, आ जाएगा P1Q3। ओहो, P3Q3। अब यहां पर इसका एलसीएम कर लोगे, Q1Q2 P1Q2 माइनस में P2Q1, माइनस कहाँ पर प्लस, ठीक है। क्या क्या कर दिए सर, फ्रैक्शन का जरूर करने लगे आप। यदि ऊपर में सीधा सीधा मल्टीप्लाई है P1P2 बटा Q1Q2 प्लस P1P3 बटा Q1Q3, Q1Q2Q3 और ऊपर आ जाएगा अपने पास में Q1Q2 से डिवाइड Q3, तो P1P2 इंटू Q3 फिर P1P3 इंटू Q2। आपको देखना है कि बराबर हो रहा है क्या, P1P2Q3 P1P2Q3 P1P3Q2, ठीक है। नीचे P1Q1Q3 है, Q1Q2Q3। हम यहाँ पर से देख रहे हैं कि A इंटू बी प्लस सी का वैल्यू और A इंटू सी और A इंटू बी इंटू ए इंटू बी ए इंटू सी के बराबर है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। हेंस क्या लिखोगे सर, फील्ड के जितने भी कंडीशंस हैं उस सभी को फुलफिल कर, सिंस all the conditions are satisfied, all the conditions for a field is satisfied, since all the conditions for a field are satisfied, जितना भी कंडीशन है फील्ड का सब सेटिस्फाई हो रहा है, therefore हम कह सकते हैं कि डी क्यू क्यू प्लस और इनटू इज ए, ठीक। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल। तो और भी क्वेश्चंस वगैरह है, बहुत तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन सब है। आज के सेशन में फिलहाल हम इतना ही रखेंगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कलेक्शन है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक मुस्कुराइए, खूब मन ला के पढ़ते रहिए, तनाव बिल्कुल मत लीजिएगा। जिंदगी में कुछ चीज़ें समझ में आता है, कुछ चीज़ें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।